एटम टूट जाता है या फिर सही बोल रहे हैं क्या? जितनी एनर्जी निकालने से एटम स्टेबल होता है। सही बोल रहे हैं क्या? न्यूक्लियस स्टेबल होता है। न्यूक्लियस क्या देख रहे हो ज़्यादा बेटा? अरे घूर रहा था तुम्हें तो मैंने कहा पता नहीं क्या देख रहे हो। क्या है? तो बाइंडिंग एनर्जी है ना, बाइंडिंग एनर्जी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा, न्यूक्लियस ब्रेक होते हैं स्टेबल होने के लिए, कभी कभी जुड़ भी जाते हैं स्टेबल होने के लिए। जैसे क्या बोलते हैं, फिजन एंड फ्यूजन। लिख लो एक लाइन में, फिजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, लिख लो। फिजन और फ्यूजन लिख लो। ये क्या है? नंबर ऑफ और ये है नंबर ऑफ। आप ऐसे सोचो, हमने ना एलिमेंट्स के या न्यूक्लियस के कर्व्स बनाए, मतलब इस कर्व में न्यूक्लियस को प्लॉट किया, हीलियम, हाइड्रोजन, आयरन एंड सो ऑन। इस कर्व में भर गए सारे एलिमेंट्स, ठीक है। इसे बोलते हैं स्टेबिलिटी कर्व। क्या बोलते हैं? स्टेबिलिटी कर्व। ऐसे बता रहा हूँ कि पहली चीज तो ये समझ में आई कि कोई भी न्यूक्लियस हमें कैसे पता चलेगा कि उसको ब्रेक होगा या नहीं होगा, तो वो स्टेबिलिटी कर्व से पता चलता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ये जो स्लोप होता है वो 45 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। एक्चुअली हर न्यूक्लियस चाहता है, हर एटम चाहता है कि वो इस रीजन, स्टेबिलिटी रीजन में लाए करें। कुछ बात समझे? सो मतलब यहाँ पे जितने एलिमेंट्स होंगे दे विल अंडरगो फिजन और फ्यूजन, और वो ब्रेक करके तब तक करते रहेंगे जब तक वो स्टेबिलिटी रीजन में ना हो, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट हुआ ये का, तुम्हें बुक्स वगैरह में दिखेगा जब तुम अपने स्कूल की टेक्स्ट बुक खोलोगे, ठीक है। सर ऐसे कुछ वो कर्व के अगर इस साइड है तो फ्यूजन होगा, इस साइड होगा तो इस साइड होगा तो फ्यूजन, इस साइड होगा तो डिपेंड्स एनर्जी किसमें ज्यादा रिलीज होती है, दोनों तरफ दोनों हो सकता है। कोई तकलीफ नहीं। ये बीच वाले रीजन को लिख लेना स्टेबल रीजन। रेडियो एक्टिव क्या होते हैं बाय द वे? अनस्टेबल, है ना। So, मतलब the number of neutrons and protons should be almost equal. हाँ बेटा, Stability, number of neutrons and protons should be almost equal. इक्वल कहाँ है यार? इक्वल है तो स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट मतलब ठीक है, अब तुम वैसे देख लो, बट और मतलब मतलब ज़्यादा डिफरेंस वाला अनस्टेबल होता है। हाँ कुछ ऐसे। हाँ, पहले भी आता है ऐसे। सो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस तुमने 10th में पढ़े हैं, मतलब बेस्ट एग्जांपल यूरेनियम पढ़ा होगा ले देके, तुम क्या करने जा रहे हो? सीबीएसई में नहीं। अभी ठीक है ना? सर रेडियो है
भाई वो ये दो जनरेशन रेडियो एक्टिव, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं अनस्टेबल, ये ब्रेक करते हैं स्टेबिलिटी रीजन में लाई करने के लिए, ठीक है। कितने टाइप के डीके होते हैं? 3 कौन कौन से? अल्फा बीटा गामा अल्फा डीके, बीटा डी। ये सब पे पीएचडी करनी है, आना चाहिए तबीयत से। और हर डीके में हम 2 पीएचडी करेंगे, एक थ्योरेटिकल डीके और एक एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल, ठीक है। तो थ्योरेटिकली ऐसे होना चाहिए बट प्रैक्टिकली होता कुछ और ही है, ठीक है। हाँ, होना तो कुछ तो होता। इसके बाद है बीटा बीटा डीके, उसके बाद गामा डीके, ठीक। फिर ना अल्फा डीके में कौन सा पार्टिकल बाहर आता है? अल्फा पार्टिकल। क्या होता है अल्फा पार्टिकल? सही है, हीलियम न्यूक्लियस। क्या मास क्या होता है अल्फा पार्टिकल का? 4 into mass of neutron proton. ये सब चीजें दी नहीं होती हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अपने को पता होनी चाहिए। अच्छा गामा डीके, गामा व्हाट इज गामा? No mass. न्यूट्रॉन होता क्या है? Electromagnetic. अबे पढ़ चुके हो डीप ब्रोगी, अब सही है ना, एनर्जी पैकेट्स। अच्छा बीटा डीके में 2 डीके, बीटा प्लस बीटा माइनस डीके क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इसका मास और चार्ज मुझे लिखने की जरूरत है? आप पता है तो पक्का? बीटा प्लस डीके में पॉजिट्रॉन्स, जिनका चार्ज और मास E प्लस, ये तुमने एक जगह और पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कुछ याद है? पॉजिट्रॉन्स, हाँ, तो वो पॉजिट्रॉन्स निकलते हैं बीटा प्लस डीके, ठीक है। 1 2 3 4 गामा डीके, प्रोटॉन्स तो डीप होगी, ये अपने को पढ़ना है। इसमें से मोस्टली थ्योरेटिकल चीजें तुमने 10th में पढ़ी है, रिएक्शन वगैरह। प्रैक्टिकल चीजें मैं बताऊंगा, प्रैक्टिकल चीजें एक्चुअली स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को पता होनी चाहिए। कभी कोई पूछ ले कि भाई एक्चुअल में क्या होता है, तो एक्चुअल में ये होता है, ठीक। उदाहरण पॉजिटिव पार्टिकल, ऐसा सोचो एक पॉजिटिव पार्टिकल है जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर है और मास भी इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ऐसा सोच जैसे तू अगर इलेक्ट्रॉन है और तेरे ही सेम मास का मैं एक और पार्टिकल खड़ा हूं, बना सकता हूँ ना, मान लो तुझमें और आयन में सेम मास है, मतलब दोनों का चार्ज अलग है, इसको मैं पॉजिट्रॉन बोल रहा हूँ, तेरे को इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, ऐसे मतलब वो एक पार्टिकल है जिसका मास और चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो उसको पॉजिट्रॉन नाम देते हैं। एटम निकलता है बाहर, ब्रेक जब करता है ना, जब कोई चीज ब्रेक करके बाहर निकलती है, तो वो जो ब्रेक करके बाहर आता है पार्टिकल, उसको हम पॉजिट्रॉन बोल रहे हैं, जिसका मास और चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर है।
एक रीजन है ठीक, इस चैप्टर का सवाल नहीं है, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, क्या है ये? फील्ड की स्पेलिंग गलत है ना? सुनो मेरी बात, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक? अरे यार बात नहीं, यहां से हमने अल्फा, बीटा माइनस, बीटा प्लस और गामा, ये तीनों पार्टिकल्स लॉन्च किए। तुमको कुछ नहीं करना है, इनके पाथ ड्रॉ कर दो बस। कौन सीधे जाएगा, कौन डिफ्लेक्ट होगा, कौन कहां डिफ्लेक्ट होगा, अगर एक साइड डिफ्लेक्ट होंगे तो कौन आगे जाएगा, कौन पीछे रह जाएगा, बता दो। जल्दी बनाओ। है इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं टेंथ में इतना पता है पॉजिटिव नेगेटिव ये हां पॉजिटिव नेगेटिव तो मैं ही कर देता हूँ। सीधे कौन सा जाएगा? कितने लोगों का सही है? सेम क्वेश्चन में अरे सेम क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। पार्ट ड्रॉ करो। अबे ड्रॉ करना क्या हो जाएगा, ट्रिपल उल्टा कर दूंगा। ड्रॉ कर लिया? सीधे कौन सा गया? प्लस भी उधर माइनस भी राइट को कितने बच्चों का सही है? मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ, इसमें पता है मैं पूरी काइनेटिक घुसा सकता हूँ। कैसे? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू qv बाय, सोच इन सारे पार्टिकल्स का q और m मैंने इसीलिए लिखा था। अरे कुछ बात समझ आई? पूछते हैं, मैं नहीं घुसा सकता हूँ, आते हैं, ठीक है ना?
तुम सोचने लग जाओ कि ये सवाल न्यूक्लियर फिजिक्स का है, ये सवाल न्यूक्लियर फिजिक्स का नहीं है। पहले का है, ठीक? To what extent? हाँ Would this just- ये तेरे को चार्ज पता चाहिए मुझे कि क्या To what extent would this would time be? तुम घुमाओ, तुम्हें चिंता। सिमोन कह रही है सर इस रीजन को ओमेगा से रोटेट करो। ईवी डाल दो ये मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर दो, करा अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दो कुछ भी करो मैं तेल डाल देंगे चिकन विंग्स डालेंगे if we forgot the chicken wings glamour is how to soon they cook ब्लैक हो जाएगा। सिद्धार्थ ध्यान दे बेटा, ये सब लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, तेरे लिए नहीं है और इसके लिए अल्फा डी के। तुम लोग बताओ तुम लोग ने क्या क्या पढ़ा है, क्या होता है अल्फा डी की रिएक्शन, बोलो। जो भी एलिमेंट है उसमें से एटॉमिक मास से चार्ज हाँ। चार हो तो नहीं। Oh, yeah. A minus यहाँ से क्या बना, into x a minus 2 a minus z Yes, z plus माइनस माइनस टू मतलब प्लस कोई तो कांस्टेंट अरे वो बात The extra. बीटा क्योंकि कन्वर्ट होते हैं दो तीन बोलो कोई तकलीफ, ठीक है। अल्फा डी के यस सर 2 प्लस हाँ यस अरे मैं बोलूँ पक्का, तो सुनो कुछ कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ, प्लीज गौर फरमाइए, अभी लिख लेना, मरे मत। क्या जल्दी हो रही है तेरे को, सुन कुछ कुछ चीजें स्टैंडर्ड है, ध्यान दो। अभी हैंड्स ऑन हम जितनी भी डीकेस पढ़ेंगे उसमें स्मॉल m will denote mass of nucleus, ठीक है, और कैपिटल M will denote mass of an एक्चुअली जो क्वेश्चंस आते हैं ना, अरे सुन सुन मैं तुम्हें कुछ कुछ फील अरे भाई दिल पे मत ले एंड भाई यार तू आरुष भाई तू दो मैं- मेरी बात वो बोला कर लो प्लीज बोलिए नहीं कर लो बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते होंगे, कर लो, हो गया, और कुछ है तो पूछ लो। Next. सुनो मेरी बात, अरे मेरी बात सुनो। छोटा m क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस, एंड बड़ा m इज मास ऑफ एन। एक्चुअली जो आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं ना उसमें ये गिवन होता है, समझना, मैं तुम्हें क्या फील कराता हूँ, मैं रुक जाता हूँ। अच्छा एक तो ये रिएक्शन हो क्यों रही है, स्टेबिलिटी के लिए, किसके लिए, स्टेबिलिटी। तो जो रिएक्टेंट बनेगा, सुनना मेरी बात ध्यान सुनना, ये रिएक्शन स्टेबिलिटी के लिए हो रही है। जितना पार्टिकल स्टेबल होता है उतनी उसकी एनर्जी कम होती है। तो रिएक्टेंट साइड में एनर्जी ज्यादा होगी या प्रोडक्ट साइड में, सेम होगी क्योंकि नहीं करना है वो एक चीज होगी तुम्हें समझ नहीं आई मेरी बात, दोबारा सुन। अरे पहले बताओ ये रिएक्शन क्यों हो रही है, स्टेबल होने के लिए, मतलब इससे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल, ये बात मानते हो? अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट से कम है। मैं कुछ बात समझ आई? मतलब मैंने आपको क्या बोला कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी लेस देन एनर्जी ऑफ, रिएक्शन तभी तो स्टेबल हो रहा है, Yes. तभी तो रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अच्छा एनर्जी, कितनी एनर्जी,
अरे यार एनर्जी कितनी डेल्टा mc स्क्वायर cm को पता है डेल्टा है सुन मेरी बात डेल्टा है देखना मैं डेल्टा m को क्या लिखता हूं या eq लिखता हूं मैं डेल्टा m लिखता हूं मास डिफेक्ट क्या है ये Mass of nucleus X. मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ बात समझ में आई माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ क्या ये मेरा डेल्टा है अरे है कि नहीं है अरे है कि नहीं है पता है तुमको क्या करते हैं क्वेश्चंस किस टाइप से दिए जाते हैं मैं आपको बताता हूँ आपको ना एनर्जी पूछ लेंगे बोलेंगे कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी है ना रिएक्शन तुम्हें पता होगी ताबड़तोड़ तुम्हें पता है इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर लगाना है डेल्टा m भी तुम्हें पता होगा क्योंकि तुम्हें रिएक्शन पता है बट पॉइंट है कि वो तुम्हें न्यूक्लियस ना देके क्या देते हैं तो इन शॉर्ट मुझे डेल्टा m किसके टर्म में चाहिए मास ऑफ n ये डेल्टा m न्यूक्लियस के फॉर्मेट में है कि नहीं मुझे किसके फॉर्मेट में चाहिए निकाल सकते हो हाँ कुछ करो कोशिश करो मैं तो बताऊंगा नहीं इस फॉर्मूले को आप ऐसा सोचो ये न्यूक्लियस का फॉर्मेट है ठीक है तुमको ये बड़े m के फॉर्मेट में चाहिए डेल्टा m कर सकते हो Mass. बस 2z into mass of electrons माइनस कर लेंगे और बाकी सब बिगेन चलो आओ पहली में मैं करता हूँ बीटा माइनस बीटा प्लस आप करना देखो इधर ये मैं करता हूँ बीटा माइनस बीटा प्लस तुम करना सुन मेरी बात क्या लिखा हमने m of x माइनस z इंटू कोई तकलीफ No. माइनस m of y minus z माइनस z माइनस 2 e plus m minus 2 e अरे ये सुनो yes Who did not get that? अरे ठीक है Yeah. अरे पक्का पक्का। कैलकुलेट करो z अभी z भी कटेंगे अरे ये 2e कटेगा z e कटेगा फॉर्मूला निकालो डायरेक्ट से mx minus निकालो, निकालो। निकालो देखो क्या आ रहा है mx minus my minus m alpha हाँ प्लस 10 z minus 2e minus my minus m z minus 2e कैसे आ जाएगा कट हो जाएगा सॉरी अरे ये 2e प्लस में है ये 2e माइनस में है बजे फिर ये माइनस z और ये माइनस प्लस और ये माइनस z ये बजे हाँ बचेगा सिर्फ mx माइनस my माइनस m
मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, बच्चे इसको रखते हैं फॉर्मूलाज को, कोई बुराई नहीं है, बट अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि तुम्हारा एग्जाम में इतना दिमाग चलेगा तो रटने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? कोई अरे यार बातें नहीं करो। ये पढ़ा था तुमने 10th में? तुमने बस रिएक्शन पढ़ी थी। इसमें ना कभी कभी एक चीज और आती है, क्या मैं बताता हूँ, ध्यान सुनना मेरी बात। करो करो नहीं, करो 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 करो, अरे करो करो। So, मुझे अभी तो समझ नहीं आ रहा, वो जो mx है वो इसके न्यूक्लियर है क्या? mx ऊपर स्मॉल mx हाँ, इसके न्यूक्लियर न्यूक्लियस ऑफ x, यस। माइनस my जो अभी जो बचा है बचा बना बना हाँ, प्लस इसका अल्फा Medium. मार्क। सो बट ये दोनों का मिला के इसका होता है ना, आई मीन ये जो बना है ये इतना ही निकल के बना है ना, तो फिर तो एनर्जी सेम होनी चाहिए। मास कन्वर्ट हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में मास डिफेक्ट क्या पढ़ाया था फिर? अबे मैंने यही तो पढ़ाया था कि ये सेम होना चाहिए पर होता होना चाहिए। क्या? इसमें एक सवाल और आता है, किससे घुसाया जाता है? मैं तुम्हें बताता हूँ। घुसाया जाता है इसको काइनेमेटिक्स से। किससे? सोच। क्या कर? सोच। मान लो, अरे सुनना बेटा ध्यान से, मान लो ये रेस्ट पे था, फ्यूजन हुआ, सॉरी फिजन हुआ, इसकी वेलोसिटी मैंने तुम्हें दे दी, इसकी वेलोसिटी एनर्जी कंजर्वेशन बॉम्ब के साथ रहते हैं। याद है कहानी? इक्वेशन लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। क्या इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ अल्फा प्लस मोमेंटम ऑफ, अरे कोई तकलीफ? अरे पक्का 100%? इक्वेशन देखना ध्यान से देख इक्वेशन, तेरे को समझ मेरी बात। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल B final is alpha plus this. क्या हो गया? Simple hand. नहीं बोल 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 क्या माइनस? कैसे? नहीं नहीं बोलो बोलो, क्यों माइनस? मोमेंटम माइनस होना चाहिए क्या? नहीं. क्यों? अबे डायरेक्शन तो दिखाता है। Mass of alpha into kinetic energy of alpha is equals to mass of y particle into kinetic energy of Y particle. Yes. जादू क्यों होगा जादू? पहले बताओ ये कहाँ से आया समझ में आई? खोल लो, हाफ एम वी स्क्वायर है, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर। अब ठीक है ना? अब ठीक है ना? मैं बताता हूँ ऐसे क्यों लिखा। ओके हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, दोनों तरफ हाफ हाफ कटा, मोमेंटम का स्क्वायर लिखा हुआ है। ये कहाँ से क्यों ऐसे लिख रहा हूँ उसका लॉजिक बताता हूँ तेरे को। देख तेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक सेकंड, हाँ जो एनर्जी रिलीज हुई वो एक मिनट, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने को कितनी इक्वेशन चाहिए? दो. अगर इसमें कुछ भी क्वेश्चन बनेगा जनरल इक्वेशन अपने को कितनी चाहिए होंगी? पहली इक्वेशन यहाँ से आएगी मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है? कहाँ से आएगी? मोमेंटम कंजर्वेशन. जैसे मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा, देख मास ऑफ अल्फा 4 into kinetic energy of alpha particle is equals to a minus 4 into kinetic energy of
Y part एक इक्वेशन तो ये बनेगी, हाँ। अरे पक्का? Yes. दूसरी इक्वेशन देख क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ y पार्टिकल इज इक्वल्स टू 4a minus Very good. इसलिए मैंने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में लिखा, इसलिए मैंने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में लिखा। अरे कुछ बात समझ आई? अरे कुछ बात समझ आई? अरे पक्का? Yes. अरे ठीक है? Yes. मोमेंटम कंजर्वेशन। अब बोल। इसमें आंसर होगा कि इसमें नहीं होगा, हाँ? इस एनर्जी रिलीज हो रही ये है। energy नंबर release कैसे कैसे नहीं है? होगा? पूरा सराउंडिंग में करेंगे। अभी क्योंकि वो एनर्जी बाहर हाँ, निकल बोलिए ना, बोलिए। पार्टिकल टूट के बाहर निकल रहा है। Where did the A go from the first to the second equation? How did it get there? Which equation? First to the second over there. K cap. I think A1 is A for MC अगर square. काइनेटिक एनर्जी सेपरेट हुआ है। वो जनरल नहीं समझा मैं बेटा। From the first to the second equation. उसको लगा अरे दो अलग अलग इक्वेशन है। अरे ये अलग है, वो ये अलग है। I'm trying to derive it. Yeah. It's so spicy. ये अल्फा डी के तुमने 10th में नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। था How do you तब याद derive the से। second one then? You can't say that. It's common sense. बेटा ये जो एनर्जी है, ये कहाँ से आई है? Okay, got it. ये लड़का वही बोल रहा था थोड़ी देर पहले। अरे यार तुमको एक्साइटेड स्टेट पता है क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक अरे यार बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन को अलर्ट करने के बाद वो एटम वाली नहीं। कभी सुना है न्यूक्लियस की एक्साइटेड स्टेट? नहीं। नहीं। चमत्कार लोग हैं। मिटा दो इसको, Yes. हेडिंग डालो प्रैक्टिकल अल्फा डीके। ये थ्योरेटिकल पढ़ रहे थे हम, क्या पढ़ रहे थे? Theoretical. हेडिंग डालो प्रैक्टिकल अल्फा डीके। ये सब थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल वाली जितनी चीजें हैं। क्या प्रैक्टिकल चीजें theoretically important है? अरे मतलब प्रैक्टिकल वाली जो चीजें हैं वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम्स के। So whatever practical you write in the theory paper, they'll ask that. हेडिंग का You get it now. प्रैक्टिकल अल्फा डीके This is practical. प्रैक्टिकली Question answer. देखा क्या गया, प्रैक्टिकली देखा गया। सुनो पहले कहानी। तो क्या किया, इनको पता था अपना अल्फा पार्टिकल बाहर आने वाला है ना? इन्होंने एक मस्त मैग्नेटिक रीजन किया। ठीक है, क्या लिया? Magnetic region. यहां से अल्फा पार्टिकल डाले, करीबन 100-200 अल्फा पार्टिकल डाल दिए अंदर। ऐसे ठीक, ध्यान सुनना मेरी बात। यहाँ से पार्टिकल डाले अंदर, अपने फिजन में जितने भी पार्टिकल बाहर निकल रहे थे सब अंदर घुसा दिए। अच्छा, इन्होंने इसकी रेडियस कैलकुलेट कर ली। कैलकुलेटेड रेडियस कुछ भी आई, किसकी रेडियस? फॉर्मूला याद है किसी को रेडियस का? MV by Q. MV by QP. किसकी रेडियस? कैसा रेडियस? कैसी रेडियस? पेंटेट के मालूम मत रखो। अच्छा वो रेडियस ओके। मैग्नेटिक रीजन में हाँ, से वो रेडियस।
रेडियस कैलकुलेट कर ली। हाँ, ये जो भी कैलकुलेटेड रेडियस आई उतने डिस्टेंस पे इन्होंने होल कर दिया कि भाई यहां से जाएगा, यहां से वापस हमारे पास है ना। यहां से करीबन 100-200 अल्फा पार्टिकल डाले तो उन्होंने देखा यहां से मुश्किल से 5 या 2 बाहर है, बाकी पार्टिकल्स ऐसे घूमते हैं। ये प्रैक्टिकली देखा गया। क्या देखा गया? अब ऐसा हुआ क्यों? इसका मतलब, अरे सुन सुन सुन, इसका मतलब कि पार्टिकल्स की जो एनर्जी होनी चाहिए उतनी एनर्जी रियलिटी में नहीं, तो एनर्जी कहीं और जा रही है। एनर्जी कहीं और जा रही है। कहाँ? And many factors. अब बता। हाँ, ये रियल अल्फा डी की इक्वेशन है। इन्होंने बोला इन्होंने बोला, सुनना मेरी बात, इन्होंने बोला कि रियलिटी में जब ये रिएक्शन होती है तो न्यूक्लियस गोज इनटू एन एक्साइटेड स्टेट और वहां से एक फोटोन रिलीज होता है जो कुछ एनर्जी लेके रिलीज होता है। मतलब ये रिएक्शन रियलिटी में ऐसे होती है, मतलब ये रियल रिएक्शन है बट इट हैपेंस लाइक दिस। ये अपना पेरेंट न्यूक्लियस था, दिस इज एक्साइटेड न्यूक्लियस। क्या है ये? Excited. ये अपना वो वाला एक्साइटेड, ये एक्साइटेड न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इट गोज इनटू एन एक्साइटेड स्टेट जहां से हमारे पास जहां से हमारे पास एक फोटोन रिलीज होता है और ये फोटोन कुछ एनर्जी लेके रिलीज होता है, इसलिए इनकी रेडियस रिड्यूस होती है, रेडियस कम होती जाती है। क्या ये हमेशा होता है? नहीं, क्योंकि 2-4 पार्टिकल तो मिल रहे हैं। कभी होता है कुछ पार्टिकल के साथ, कुछ पार्टिकल के साथ नहीं होता। नहीं होता है, ठीक है। पर जिनके साथ होता है, क्योंकि हमने देखा तो उसको जस्टिफाई हमने ऐसे की, ठीक है। सो जो रियल अल्फा डीके की रिएक्शन है, या तो वो स्टैंडर्ड अल्फा डीके की रिएक्शन अपनी स्टैंडर्ड हो जाएगी जैसे अपन ने पढ़ी है, ठीक है। पर हर बार ऐसी रिएक्शन नहीं होती है। कई बार रिएक्शन होते समय न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में जाता है और वहां से एक फोटोन रिलीज होता है, ठीक है, जो कुछ एनर्जी लेके बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये पांच में किधर भी दिख रहा है वो। इसके बाद हेड डालो बीटा प्लस डीके, रिएक्शन लिखो बीटा प्लस डीके की। तो 2 मिनट गला खराब हो गया।
ये डीके भी बीटा प्लस का पढ़ा है तुमने? नहीं बीटा माइनस पड़ा था माइनस पड़ा बीटा प्लस डीके। अब कोशिश करो डेल्टा एम न्यूक्लियस और एटम दोनों के फॉर्मेट में निकालो इक्वेशन तुम्हारे सामने। हाँ थियोरेटिकली चल रहा है अभी तो प्रैक्टिकल सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसमें भी इग्नोर कर सकता है हाँ बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसमें भी ओमिट कर सकता है नहीं नहीं कर सकता Basically the same thing. Same. mx minus my ये नहीं बेटा दे रहे हैं ये नहीं है ये पढ़ रहे हैं सेम आ रहा है डेफिनेशन किस लेवल सर P और M सेम नहीं है सॉरी किसी का मैच हुआ एग्जैक्ट मैच हुआ हाँ कौन में भी कैंसिल हो जाता है ना कौन कैंसिल हो रहा है माइनस एम प्लस कैसे कैंसिल हो रहा है अंदर है ना ब्रैकेट अभी तो ये बाहर भी तो बैठा है चाचा अच्छा चुचा हाँ सर तो पहले हाँ पहले अंदर अंदर का का होगा। होगा। हाँ टोटल का माइनस टोटल कहाँ माइनस है mx को हमने लिखा है mx माइनस z m my को हमने लिखा है my माइनस z माइनस 1 m और m को लिखा है as it is अबे टोटल कहाँ से आ गया तो z m बचा माइनस अबे वो अल्फा मत देखो अल्फा अलग था इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हो मतलब वो मोमेंटम कंजर्वेशन
सेम लॉजिक से। अरे कर सकते हैं? इसमें एक्चुअली जो सारी की सारी एनर्जी है ना वो ये लेके बाहर निकलती है, सारी की सारी एनर्जी। अबे कंफ्यूज मत हो किधर पार्टी एनर्जी नहीं रहती। मतलब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ऐसा मान लो अपने पास एक 1000 किलो का बम रखा है। क्या रखा है? 1000 किलो का बम। ये मान लो ब्रेक हुआ 2 पार्टिकल में, एक है 999.99 ग्राम और दूसरा है 0.01 ग्राम। बात समझ रही? अब ये तो हो रहा है वहां पे। अब ये है क्या? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है। सर केजी ठीक है ना यार, अबे ठीक है ना, सही बात है ना। इसको अगर मैं बोलूं A, इसको अगर मैं बोलूं B, तो मैं बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ B विल बी सारी की सारी एनर्जी लेके भाग गया ना, वही चीज बोल रहा हूं। अबे बहुत छोटा है थ्योरेटिकली, तो थ्योरेटिकली इस रिएक्शन में सारी की सारी एनर्जी लेके कौन निकलता है? बीटा प्लस। ठीक है, हेडिंग डालो प्रैक्टिकल बीटा प्लस डीके। यार तुम लोग मुस्तांजर को क्यों टारगेट कर रहे हो? मुस्तांजर टारगेट हो रहे हैं। कितने लोगों हो गया? प्रैक्टिकली ये देखा गया कि हमारा जो बीटा प्लस पार्टिकल है वो जहां पे आना चाहिए पार्टिकल उससे आगे जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो ज्यादा रिलीज हो रही है, बढ़ के। अभी हो रही है। अच्छा लाइट हो रहा है ना। अबे ये एनर्जी लेके बाहर निकल रहा है ना, हाँ। जो एनर्जी लेके बाहर निकल रहा है वो कैलकुलेटेड एनर्जी से ज्यादा है। तो बोला कि अच्छा इसका मतलब ये अकेले बाहर नहीं यार, कुछ तो और बाहर आ रहा है, वो क्या है? हाँ इनो दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रिनो। ये बीटा प्लस के साथ एनर्जी लेके बाहर आता है। वो जो एंटी न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो वो किस में बाहर निकलेगा? बीटा माइनस में। वो तुमने पढ़ा है ना 10th में, उसका सिंबल ये नहीं होता है। हाँ, ये क्या होता है? लिख लो। न्यूट्रिनो होता क्या? न्यूट्रिनो होता क्या? हाँ इट इज जस्ट लाइक फोटॉन। ये पार्टिकल्स थोड़ा सा और एनर्जी। तुम ऐसे समझो कि जब एक प्रोटॉन ब्रेक होता है तो वो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, वो न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनाता है। बट रियलिटी में एक चीज और बनती है, न्यूट्रिनो। एनर्जी होता है क्या? हाँ एनर्जी न्यूट्रिनो से पार्टिकल है। मास अबे तुम्हें नहीं पता था आज तक? तो मास नहीं। इट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके एनर्जी। अबे सिमिलर लाइक फोटॉन्स। ओके अबे फोटॉन्स है ना, हाँ हाँ पार्टिकल एनर्जी पैकेट्स। एक्चुअली है पार्टिकल या पॉजिट्रॉन जैसे? फोटॉन एक्चुअल पार्टिकल है। हाँ दिखा मतलब है एग्जिस्ट दिखा ना। कुणाल बातें मत कर, हाँ सर बोलता रहता है, बड़बड़ करता रहता है।
लिख लो पूरा बीटा माइनस ई के सिमिलर वे में कर सकते हो तुम। इसमें MX माइनस सिग्मा है ना? सॉरी इसमें MX माइनस सिग्मा है ना? हाँ निकालो ना। कोई प्रैक्टिस देखो 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 ये मैंने एक साथ ही लिख दिया है। देखो 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 तुम करो 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 फॉर्मूला बताओ मुझे। MX माइनस सिग्मा है ऐसे। सिर्फ mx माइनस में आ रहा है सही है। डायग्राम इसका भी सेम होगा, इसका डायग्राम भी सेम होगा।